जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड रैपिड फायर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 6। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथ के साथ कवर कराऊंगा। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है, इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों आपके इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, साइंस और कंप्यूटर के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को आप ट्रिक के साथ कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके 3rd में यशगान पूछा था। अब यशगान का तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसको ट्रिक से कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा जो शास्त्रीय नृत्य हैं कितने हैं और कौन सा कहाँ का है, किस राज्य में प्रसिद्ध है और कौन से शास्त्रीय नृत्य में कौन सा भाव होता है, साथ के साथ कवर कराऊंगा। लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनकी डिटेल जरूर देखूंगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन उस टॉपिक से गलत न हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B12। अब विटामिनों की आपके रासायनिक नाम पता होने चाहिए। रत एक टॉफी से मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार। रत एक टॉफी, ये ए से लेके ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के रासायनिक नाम है। बी सीरीज के भी एक लाइन में बताऊंगा, पहले इसको देख लो। रे से बनता है रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। थे से बनता है थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। ए से बनता है एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम। कै से बनता है कैल्सिफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। टो से बनता है टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। फै से बनता है फ्यूलिक्विनोल, विटामिन के का रासायनिक नाम। एक लाइन और याद रखनी है जिससे कि बी सीरीज की भी आपको याद हो जाए। थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फास्कर, थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फास्कर, इस लाइन से B12 की भी आपको सभी याद हो जाएंगे। देखिएगा इससे अलग क्वेश्चन क्या बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने जमाने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। विटामिन के। B12 का क्या मतलब है जी, देखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन B12 माइलिन के संश्लेषण में मदद करता है, जो तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण है। प्यारे बच्चों, ये मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ के साथ आपको कवर कराऊं, क्योंकि यदि क्वेश्चन जो का तो रिपीट नहीं होता है, लेकिन डिटेल से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, आपका रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, XYZ किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद आपका बहुत अच्छा बैकअप लगेगा जीके जीएस में। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन चयापचय के लिए आवश्यक है, लेकिन यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य या डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अच्छा जी। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इससे तो एक भूगोल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पहले मैं मैप के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। देखिएगा भारत के क्रम से कितने तटीय और स्थलबंध राज्यों के से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 से गुजरती है, सभी को पता है। यदि ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किस राज्य के सबसे निकटतम से होकर गुजरती है, या कर्क रेखा किस राज्य के उत्तर से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आपको कवर करना है। बात करते हैं कर्क रेखा की। पहले मैं डिटेल बताता हूँ इस मैप के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। देखो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 से गुजरती है जी। कौन कौन से 8 है जी वे? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में डाउट होता है, पूरा जोर से निकल जाती है लास्ट में जाके, ऐसे याद कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी? ये 82.5 डिग्री वाली होती है, जो 82.5 डिग्री पर होती है बच्चों। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं 5 कौन कौन से देखिएगा, ये 5 कौन कौन से, देखो मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ये। मैं 5 कौन कौन से है बच्चों, एक मिनट रुकिए, उड़ीसा तो टच करना है ना। ये है देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा वाली। नंबर 1 इसको याद करना, यूपी एमपी की छतुड़ी आंधी में, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी से
बच्चों ये सारी ट्रिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। भारत का भूगोल की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो विश्व के भूगोल की, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे। सभी इतिहास की, प्राचीन की अलग है, मध्यकालीन भारत की इतिहास है, आधुनिक भारत की इतिहास की अलग है, साइंस की अलग है। इससे पहले मैं आपके रेलवे में पूछे गए पिछले 10 सालों के क्वेश्चनों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्लेलिस्ट आपकी अलग क्रिएट की हुई है, यूथ कंपटीशन की बुक में कंप्लीट करा चुका हूँ। एक बार देखिएगा तो जाकर देखिएगा। इनको कैसे याद करोगे? मनक में रेखा वाले 5 राज्य, यूपी से बनता है यूपी, एमपी से बनता है एमपी, छत से बनता है छत्तीसगढ़, उड़ी से बनता है उड़ीसा और आंधी से बनता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। क्लियर है जी? यदि हम बात करूँ, ये आपका पूर्वी तट होता है, ये आपका पश्चिमी तट होता है। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य है आपके? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तेलंगाना की सीमा है ना, जल सीमा से नहीं टच होती है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, तमिलनाडु की सीमा ना समुद्र से टच नहीं होती, ध्यान रखना है। क्लियर है जी? अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भारत के क्रम से कितने तटीय और स्थलबंद राज्यों से होकर गुजरता है? तटीय और स्थलबंदी है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भारत कुल, यदि मैं बात करूं, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें बच्चों 2 तटीय राज्य है और 6 स्थलीय राज्य है। 2 तटीय राज्य कौन से बच्चों? 2 तटीय राज्य आपके गुजरात और आपका पश्चिम बंगाल। एक ये रहा इधरली साइड। ठीक है जी? तट मतलब समुद्री तट वाले की बात हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पानी दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, और गुजरात में दिखाई दे रहा होगा, और जो बीच वाले उनसे समुद्र सीमा आपकी नहीं लगती। चलो देख लेते हैं। 13.5 डिग्री पर होती है उत्तर की साइड में कर्क रेखा। तटीय राज्य कर्क रेखा, भारत के 2 तटीय राज्य कौन कौन से? गुजरात, जसदन और पश्चिम बंगाल कृष्णानगर। जबकि स्थलीय राज्य मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान के कालिंजर, मध्य प्रदेश के शाजापुर, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के सोनहत, झारखंड के लोहरदगा, त्रिपुरा का उदयपुर और मिजोरम के चंपाई से होकर गुजरती है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्रीय नृत्य। जी देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ आपको, जब मैं आपसे वादा किया था। यशगान एक लोक नृत्य है। देखो, ज्ञान, यशगान है ना, गान, गान करना, हमेशा गान करना बोलो, गान करना, रस यशगान करना, करना, गान करना, करना बोलो तो कर्नाटक, कभी भी गलत नहीं होने का। चलो मैं आपको पूरी टेबल ट्रिक से कराता हूँ याद। देखिएगा, भरतन कुचिपुड़ी, भाई पूड़ी है ना, पूड़ी, आलू पूड़ी नहीं खाते क्या? पूड़ी, पूरी बोल रहे जिसे साधारण भाषा में पूड़ी। पूड़ी कैसे खा रहे थे? आदि खा रहे थे। पूड़ी आदि मतलब पूड़ी आदि बोले तो पूड़ी था मतलब कुचिपुड़ी, आदि से बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है जी? ज्ञान क्या था? करना। भरतनाडु कुचिपुड़ी, ठीक है, कथक उत्तर, ऐसे इनको याद करना है आपको। भरतनाट्यम कहाँ का जी? तमिलनाडु का। एक बात और बतानी भूल गया बच्चों में आपको, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना, इसमें 2 भाव परिलक्षित होते हैं इनमें। एक तो तांडव जो शिव को समर्पित है, और एक लास्य जो पार्वती माता को समर्पित है। देखिएगा, भरतनाट्यम में कौन सा भाव होता है? लास्य भाव। कथकली तांडव भाव, मणिपुरी लास्य तांडव, ओडिसी लास्य भाव, कुचिपुड़ी लास्य भाव, मोहिनीअट्टम लास्य भाव, सत्रिया असम का है जी ये लास्य भाव, और कथक तांडव भाव। अब एक बार मैं आपको ये भी रिवाइज करा देता हूँ। भरतनाट्यम कहाँ का है जी? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मणिपुर है ये आपका। ओडिसी आपका ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, असम का है। कथक उत्तर भारत का है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मैं प्लेलिस्ट काफ़ी क्रिएट कर चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक वाली, एक बार उसको भी देखिएगा जाकर। बात करें भीमराव अम्बेडकर, वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें अक्सर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। जेपी कृपलानी का क्या मैटर है जी? वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। जेपी कृपलानी आपके थे, इसका आपको नाम याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है आपका, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वह प्रारूप समिति के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये याद रखना है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बच्चों? 85 में हुई थी, आपको याद रखना है, 1885 में हुई थी। ठीक है, बकमा और बंटू के नाम से मैं उसके अध्यक्ष, और कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था वो लास्ट क्लास में मैं आपको याद करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्रों के बीच स्थित है?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जी, ये सभी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कवर करा रहा हूँ मिक्स। राइट आंसर होगा मालवा का पठार। अब कौन सा पठार कहाँ है ये भी क्वेश्चन पता होने चाहिए, किस राज्य में। भाई नाग छोटा हो या बड़ा झाड़ी में रहेगा। झाड़ी बोले छोटा नागपुर का पठार कहाँ है बच्चों, झारखंड। झारखंड। धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ का पठार बच्चों धार होती है ना चाकू में, उससे है ना काम ध्यान से करना चाहिए। धारवाड़ का पठार करना बोले तो कहाँ होता है, कर्नाटक है। मालवा, मलवा होता है जो छत का, मलबे में उसके छत के मलबे के मध्य मजदूर दब गए थे बच्चों जब मकान तोड़ रहे थे। मलबा के मध्य, छत के मलबे के मध्य मजदूर दबे थे। मध्य बोले तो मध्य प्रदेश और छत बोले तो छत्तीसगढ़। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। देखिएगा ढक्कन, तू ठप है क्या, ढक्कन है क्या तू, मैं हार गया तुझे समझाते समझाते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ट्रिक है बच्चों, बुरा मत मानना। ढक्कन है क्या तू, हार गया मैं हार गया। मैं हार गया बोले तो महाराष्ट्र। ढक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र। जहाँ नाग छोटा हो या बड़ा कहाँ रहेगा, झरने में। झरना बोले तो झारखंड। ठीक है जी। मालवे का पठार मैं बता ही चुका हूँ। धारवाड़ का पठार, धार अगर ज़्यादा है चक्कू में तो ध्यान से काम करना, करना बोले कर्नाटक। यही तो तरीका है बच्चों, पूरे टॉपिक को ट्रिक से कंप्लीट माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कंप्लीट याद कराने की। मारवाड़ का पठार राजस्थान के पश्चिम भाग में अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच में नहीं है। ये यदि मतलब एक तो पर्वत के हिसाब से पूछा जा सकता है, एक डायरेक्ट राज्य पूछ लिया जाता है। छोटा नागपुर का पठार ये आपका बच्चों झारखंड में स्थित है। ढक्कन का पठार या अरावली और विंध्याचल के मध्य नहीं है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में संविधान के 22 के 22 भाग जो आपको है वो 3 लाइन में मैंने याद कराए हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से भाग में क्या है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या किस टाइप का बनता है, कौन सा भाग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपका आता है। क्वेश्चन छठा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अच्छा जी। राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है जी, अस्पृश्यता का अंत है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में रखा गया है। ये होते हैं लेवल के क्वेश्चन, कौन क्रम पूछ लेगा, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये तरीके हो ना, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार करो ना। एनटीपीसी वाले के सीबीटी सेकंड में लास्ट टाइम तोते उड़ा दिए थे जी के ना भाई साहब, तोते जिसे कहते हैं तोते। नहीं आपको यकीन है तो एक बार प्रीवियस उठा के देख लो, इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए थे। हम उसी टाइप की तैयारी करते हुए चलेंगे। एसएससी के एग्जाम में बैठ लेना, रेलवे के एग्जाम में बैठ लेना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ लेना। इस सीरीज में आपकी ऑल एग्जाम की जीके में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर क्या होगा जी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलो डिटेल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से दक्षिण तक पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का क्रम क्या है जी, स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पन्नार, कावेरी और वागई। महानदी, महानदी मध्य भारत की सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, ध्यान रखना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है जी, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से कवर कराऊंगा। यहाँ से ये नहीं पूछा गया तो उनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएगा। याद है अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत सिफारिश से जुड़े गए थे जी, स्वर्ण सिंह समिति। 2 क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश की थी, समिति का तो है स्वर्ण सिंह समिति। एक क्वेश्चन बनता है मौलिक कर्तव्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी समिति थी। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों। स्वर्ण सिंह समिति को 1976 में भारत सरकार द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया था। अच्छा जी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अधिनियमित किया गया। 2 क्वेश्चन बनते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, 42वें। कब, 1976। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए, रूस के। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, 51 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4 में। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 11 है। क्लियर है जी। देखो ये मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए थे, विशेष रूप से अनुच्छेद नंबर 51A के तहत। ओके है जी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया।
क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये आपका हुआ था। देखिएगा, बात करें 1833 का चार्टर्ड अधिनियम में क्या था बच्चों, केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति प्रदान की, लेकिन वायसराय का प्रदान नहीं किया। थोड़ा इसको पेन को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है जी, और रेड पेन लेते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद क्या है जी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने की दिशा में पहला कदम था, लेकिन वायसराय का पद पेश नहीं किया था। अच्छा जी, 1853 में क्या था, 1853 का चार्टर्ड अधिनियम एक महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम था, लेकिन इसने भी वायसराय का पद इंगित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत में रामसर स्थल जो नियुक्त किया गया था, मतलब घोषित किया गया था, वो कौन सा था और किस राज्य में था। इस टाइप का क्वेश्चन करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन हमारे रेडी पेन से है और रेडी पेन हम ले रहे हैं, तो ठीक नहीं बात है। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क का वह भाग जिसमें मेरू रज्जु की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लागेटा। अच्छा जी, परमस्तिष्क से क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है, परमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के कुछ भागों में से एक है। यह बुद्धि, स्मृति और व्यवहार का तर्क स्थल है। बुद्धि का स्थल कौन सा होता है, परमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परमस्तिष्क दृष्टि, श्रवण और बोली को नियंत्रित करता है और यह स्वैच्छिक गतिविधियों में भी शामिल होता है। पोष क्या होता है, पोष एक पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। इसमें फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने के लिए किसका कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, अनुमस्तिष्क होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य विधानमंडलों में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 2-3 क्लास में लगातार ट्रिक से कराया है कि उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल। उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होता है, निम्न सदन होता है लोकसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी सभा है जिसका जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो उसका सदस्य नहीं होता है, वो आपकी राज्यसभा ही होती है। देखो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, याद है तो आपका रिविजन अच्छा होगा, नहीं है तो आपको अच्छे क्वेश्चन कवर करने का मौका मिलेगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी, राज्य, इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता होती है राज्यपाल की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गड़बड़ कर रहा है पेन, थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं अच्छा सा कोई, ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। साइंस का वेटेज भी रेलवे के एग्जामों में अच्छा रहता है, लेकिन एनटीपीसी में थोड़ा कम रहता है। ग्रुप डी में साइंस बार बार के पूछी जाती है, आप सभी को पता है। देखिएगा, बात करें, एक न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, बात सही है क्या, बिल्कुल सही है जी। ये परमाणु के मध्य भाग में केवल प्रोटॉन होते हैं, गलत है। परमाणु के मध्य भाग में केवल न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल गलत। परमाणु के मध्य भाग में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल गलत। सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे। पहली चीनी मिल भी पूछा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, 7 जुलाई 1854 में कावसजी नाना भाई दावर के सहयोग से बनाई गई थी बच्चों, कहाँ थी ये। इस मिल ने कपास विशेषज्ञ श्रमिकों को ब्रिटिश इंजीनियरों के निर्देश से 7 फरवरी 1856 को शुरुआत की गई थी इसकी। अच्छा जी, चलो आगे चले भाई। घास के मैदान है, 8-10 है, अच्छे से याद कर लो ट्रिक के साथ। ये नहीं पूछा जाएगा इसका कोई भाई, पूछा जाएगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। चलो इसको भी ट्रिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट क्लास देखते चलो बच्चों, आप इस सीरीज को कंप्लीट देखते चलना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसकी ट्रिक नहीं होने की, ठीक है जी। कब कहाँ क्या बताना है वो मैं प्रयास रहेगा मेरा आपको कवर कराने की। चलो देखते हैं, इसको भी ट्रिक से ही करेंगे हम। निम्नलिखित का मिलान सही करें और सही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पहचाने। अच्छा जी, राइट आंसर बता देता हूँ मैं इसका। पहले ब्राजील राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 कंपोज ब्राजील। देखो एक आता है क्वेश्चन वेल्ड बोले तो बोल्ड, क्रिकेट में बोल्ड करते हैं ना, बोल्ड की किल्ली उखाड़ दी है जी पाजी ने, ठीक है जी। वेल्ड है मतलब बोल्ड।
बोल्ट किस देश के खिलाड़ी मारते हैं ज़्यादातर? अफ्रीका वाले मारते हैं, डेल स्टेन वगैरह जो थे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान। भाई बाउंसर कौन मारते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया वाले मारते हैं, पर्थ पर बहुत खतरनाक बाउंसर मारते थे, ठीक है जी। डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा जी, अब बात करते हैं पंपास घास के मैदान। पंपास, एक टीना नाम की लड़की थी, उसे पंप की ना अर्जेंट जरूरत पड़ी थी, तो उसका मतलब क्या हुआ? पंपास घास के मैदान कहाँ पर है बच्चों? अर्जेंटीना में, ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय तो टॉपिक अलग से हो गया, वो भी चलो मैं बता दूंगा साथ के साथ, लेकिन कौन सा कहाँ है तो लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा जी, क्या था? प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान बच्चों, प्रे है ना, अमेरिका की ही करते हैं मैक्सिमम। उत्तरी अमेरिका में के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ये प्रेरी की घास के नाम से जाना जाता है। एक जैसे कि अट्टाकामा मरुस्थल पूछा जाता है, अटक अटक कर चील उड़ रही थी, अटक अटक कर चील उड़ रही थी, तो अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है बच्चों? चिली है। ये उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय का मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो, ये 0 डिग्री होती है आपकी भूमध्य रेखा होती है, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री नीचे की ओर मकर रेखा होती है। जो घास के मैदान आपके, देखो जो घास के मैदान आपके इन दोनों लाइनों के बीच में होंगे, उसे तो ग्रीष्म या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बोला जाएगा। जो इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो है 23.5 से नॉर्थ की साइड होगा और 23.5 से नीचे साउथ की साइड होंगे। इन घास के मैदान इस लोकेशन में जो मिलेंगे, ग्रीन कर रहा हूँ मैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। थोड़ा आप क्लियर भी कर सकते हो। ऐसी जलधारा होती है, जलधारा का भी टॉपिक आता है कि ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, उष्ण कटिबंधीय जलधारा, उनका लॉजिक देख लो। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, बताता हूँ बेटा, उसका भी देखिएगा। जो जलधारा ध्रुवों पर ठंडी होगी, भूमध्य रेखा पर होगी गर्म, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, वो ठंडी जलधारा होगी। क्लियर है? और जो जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, वो कौन सी होगी? गर्म जलधारा होगी। साधारण भाषा में समझ लो भाई, ऊपर ठंडी होगी, भूमध्य रेखा पर गर्मी ज़्यादा हो, यहाँ गर्म जलधारा होगी। अब इस हिसाब से पूरा टॉपिक कवर कर लो। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा गेटाले तालाब। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पाल शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले तो आएगा गोपाल, गोपाल के बाद आएगा फिर आपका धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आएगा फिर आपका धर्मपाल के बाद देवपाल, फिर आपका महिपाल। चलो पाल से भी क्वेश्चन बनेगा। एक विक्रमशिला जो था विद्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी? मतलब किसने करवाई थी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बात करें विक्रमशिला की, तब शांतिसम महिपाल राइट आंसर लगा देना। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? सहारा दिया जी, फ्री में दिया। अजी हम तो सहारा देते हैं, फ्री में देते हैं। फ्री बोले तो अफ्रीका यदि पूछा जाता सहारा मरुस्थल कहाँ है आपका? अफ्रीका था, ये मरुस्थल वाला था टॉपिक आपका। अच्छा जी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरमट्टन। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये मेरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित है। प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।